बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत में होंगे। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सबकी ज़िंदगी में हमारे नबी का क्या मर्तबा है, सुभान अल्लाह, ये हम सब जानते हैं। हमारे नबी की सीरतें, उनकी हदीसें, उनकी सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में किस कदर मायने रखती हैं, ये शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस्लाम लाने से पहले मुझे मेरे नबी के बारे में कुछ भी मामलात नहीं थे, सिवाय उन चीज़ों के जो मेरे दादा ने मुझे सिखाई थी। क्या वो अच्छी थी या बुरी थी, वो नफ़रत की थी या वो मोहब्बत की थी, वो इज़्ज़त की थी या गुस्से की थी, वो बहुत ज़्यादा अजीब था। मेरे दादा और मेरे वालिद साहब जब भी हमें मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में बताने बैठते थे कि वो कहाँ से शुरू हुए, ये सब कैसे हुआ, तो वो शुरुआत ही प्रॉफिट मोहम्मद से करते थे। और माशा अल्लाह कि जब वो प्रॉफिट मोहम्मद का ज़िक्र करते थे, वो उनके साथ हमेशा मोहम्मद साहब अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल जैसे कलाम ही इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कभी भी उनका नाम बेअदबी के साथ नहीं लिया। और ये चीज़ जानकर देखकर मुझे हैरत होती थी कि जिस चीज़ के लिए हमें समझाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जिस चीज़ से दूर रहने के लिए या उससे चिढ़ने के लिए या उसके लिए गुस्सा पालने के लिए हमें सिखाया जा रहा है, उस इंसान की तारीफ़ की जा रही है जो उसको लेकर आया। ऐसा क्यों? तो जब मैं मेरे दादा से पूछती थी, तो वो मुझे बताते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों के ईश्वर हैं, मुसलमानों के गॉड या भगवान हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अलग-अलग गॉड क्यों होते हैं जबकि हम सब एक जैसे दिखते हैं, हम सब एक ही इंसान हैं, तो हमको बनाने वाला भी तो एक ही होगा ना? तो वो कहते थे कि नहीं, हर रिलीजन का अलग-अलग गॉड होता है और ये जो है मुसलमानों के ईश्वर हैं। बहरहाल एक बच्चे को जिस तरीके से समझाया जा सकता है, वो कोशिश करते थे कि वो मुझे वैसे ही समझा सके और मैं मान भी जाती थी। और वो मुझे बताते थे कि अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल क्या होते हैं कि वो जो अल्लाह का पैगाम लेकर लोगों तक इस्लाम लेकर आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसे क्या सिखाया? तो मेरे दादा ने हमें कई सारी कहानी ऐसी बताई माशाल्लाह से। एक जो हमने और आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी कि एक औरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ कूड़ा डालती थी और जब वो बीमार हो गई, उसने कूड़ा नहीं डाला, तो हमारे नबी उसका हाल पूछने के लिए उससे गए और उस औरत ने हमारे नबी की हुस्न सलूकी और बेहतरीन अखलाक से मुतासिर होकर सुभान अल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। ये चीज़ जानकर मुझे हैरत हुई कि एक आदमी के ऊपर मुसलसल रोज़ कूड़ा डाला जाता है और बजाय इसके कि वो लड़े झगड़े गुस्सा करे, वो उस कूड़ा डालने वाले से मिलने जाता है क्योंकि आज उसने कूड़ा नहीं डाला। वो इंसान कितना सब्र वाला, कितना महान होगा, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा दिल होगा उसका कि जो अपने से नफरत करने वाले से मिलने जा रहा है क्योंकि आज वो उसे झगड़ने नहीं आया। इसके अलावा मेरे दादा ने हमें बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है वो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ना सिखाया। प्रॉफिट मोहम्मद ही थे जिन्होंने मुसलमानों पर शराब हराम की। प्रॉफिट मोहम्मद ही थे जिन्होंने मुसलमानों पर इंटरेस्ट या रिबा हराम किया। प्रॉफिट मोहम्मद ही थे जिन्होंने मुसलमानों को अल्लाह के बारे में बताया और अल्लाह के दीन को फैलाया। प्रॉफिट मोहम्मद ही थे जिन्होंने मुसलमानों को या लोगों को बुत परस्ती करने से मना किया और उन्होंने उनको मुसलमान बनाया। ये सारी चीज़ें जानकर मुझे हैरानी और खुशी दोनों होती थी, लेकिन अजीब लगता था कि एक इंसान जो इतना कुछ करता है, लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। बाद इसके जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने मेरे नबी के बारे में पढ़ा, सुभान अल्लाह, मेरे पास तो अल्फाज नहीं थे। मैं क्या कहती, मुझे अपने आप पर गुस्सा और सवाल दोनों हुए कि मैंने इतनी ज़िंदगी मेरे नबी के बारे में जाने बिना गुजार दी। एक दफ़ा कोशिश नहीं की, जब तो मेरे दादा भी ज़िक्र करते थे कि मैं खुद से चीज़ें जानने की कोशिश करूं कि अल्लाह के नबी प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, क्या काम था। अगर कोई भी इंसान सिर्फ नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान लेना, तो वो इस्लाम से मुतासर हो जाए और वो इस्लाम की तरफ आ जाए। और यही हुआ करता था। ना सिर्फ मेरे दादा और मेरे वालिद साहब, बल्कि ऐसे कई सारे और मुस्लिम्स हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कई अच्छे ख्यालात रखते हैं। वो उनको वन ऑफ द बेस्ट आइडिंग ह्यूमन बोलते हैं। इवन द बेस्ट मैन एवर ऑन दिस अर्थ का टाइटल भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है गूगल ने। हमें और कितने ज़्यादा प्रूफ चाहिए, लोगों को कितने ज़्यादा प्रूफ चाहिए, लेकिन अफसोस कि हम उनके उम्मती होने का हक अदा नहीं कर पाते हैं। मुझे तो जानकर बहुत खुशी होती है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है इस चीज़ को जानकर, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं उनकी उम्मती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक़ात के लिए नेमत बनाकर भेजा है। चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए एज़ अ ब्लेसिंग भेजा था। वो
ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے سارے کرداروں میں سبحان اللہ سب سے بہترین اترتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو، نواسا ہو، باپ ہو، شوہر ہو، رسول ہو، نبی ہو، دوست ہو، وہ کسی بھی رول میں ہیں، وہ دا بیسٹ، دا پرفیکٹ ہے. اینڈ آئی لو مائی پروفٹ، آئی لو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم الحمد للہ. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ چیزیں امپلیمنٹ کر سکیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، کیونکہ لوگ اسلام سے یا مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق کتنی خراب کر لی ہے. ان کا ہمارے پروفٹ یا اللہ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، ان کا گلا شکوہ ہم سے ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، ہم اس سیرت، ان اخلاقوں پر آنے لگ جائیں گے جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو بنا زبردستی مسجدوں میں بٹھائے یا بنا دعوت سینٹر میں جائے ہوئے ہم اپنے اخلاق، اپنے اعمالوں سے لوگوں کو اسلام کی طرف متاثر کر سکیں گے، اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. اور ایک چیز کبھی نہ بھولیں کہ جب بھی پروفٹ محمد کا ذکر کیا جائے تو ان کے اوپر بعض مسلسل درود بھیجتے رہیں صلی اللہ علیہ تعالی وسلم. جزاک اللہ.